जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें। मिल्क प्राइस हाइक, अमूल समेत देश की 3 बड़ी कंपनियों ने बढ़ाए दूध के दाम, जाने ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अनुसार अमूल के इस फैसले के बाद फुल क्रीम दूध की कीमत 61 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 63 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले भी अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। अगले कुछ महीने में जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही पैदा हुए बच्चे को मिलेगी आधार नंबर, चल रहा है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार का अब ये उद्देश्य है कि जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार नंबर जारी किया जाए। यूआईडीआई इस संबंध में भारत के महापंजीयक के साथ काम कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी 17 अक्टूबर को करेंगे एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त राशि भी जारी करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। देश के एकमात्र शहर हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, मुख्यमंत्री राव ने जाहिर की खुशी। जी हां दोस्तों, भारत के एकमात्र शहर हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है। इसे एक कैटेगरी अवार्ड भी दिया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। हैदराबाद का चुनाव किया गया और यह तेलंगाना और भारत के लिए गर्व की बात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। मौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान, आकलन करने के लिए सरकार कर रही है राज्यों की रिपोर्ट का इंतजार। कृषि मंत्री, जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार राज्यों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद उस पर गौर फिक्र किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। दुश्मन को हैरान कर उसे तबाह करने में माहिर है कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन। जी हां दोस्तों, भारत ने समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस, फ्रांस और जर्मनी से भी सहयोग लिया है। फ्रांस के सहयोग से भारत ने स्कॉर्पियन की सबमरीन का निर्माण किया है। भारत के लिए यह सबमरीन बेहद खास है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। जाने भारत के पास समुद्र की गहराई में छिपी सबमरीन की कितनी है ताकत, किस क्लास की है हमारी पनडुब्बियां। जी हां दोस्तों, समुद्र में दिखाई ना देते हुए दुश्मन को चौंका देने की ताकत यदि कोई रखती है तो वो सबमरीन है। समुद्र की गहराई में छिपे रहते हुए इससे दुश्मन को तबाह किया जा सकता है। हर देश की यह एक बहुत बड़ी ताकत होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। इसरो की होगी व्यावसायिक शुरुआत। LVM-3 23 अक्टूबर को 36 वनवेव उपग्रहों को करेगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो 23 अक्टूबर को ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव के 36 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो की व्यावसायिक शुरुआत होगी। उपग्रहों को LVM-3 से आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। वेदर अपडेट, मौसम पूर्ण अनुमान आखिर क्या कहता है। देश में ठंड जल्द देगी दस्तक, कई राज्यों में जारी रहेगी बारिश, जाने अपने शहर के मौसम का अपडेट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों आई बारिश के चलते हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। सुबह सुबह तेज ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, MP, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पंजाब के 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का मौसम अपडेट जारी किया गया है। कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया गया है। झारखंड में 16 और 17 अक्टूबर को कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु में आज भारी बारिश हो रही है और कल भी जारी रहेगी। दोस्तों आप कमेंट में बताएं आप कौन से राज्य से हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस अपडेट, पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2430 नए मामले, सक्रिय मामलों में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2430 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान सक्रिय मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। यह खबर हम भारतीयों के लिए और भारतीय सरकार के लिए राहत की बात। ओके दोस्तों, इसी खबर के साथ आज दिन भर की तमाम मुख्य खबरें यहीं फिनिश होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी खबर आपको कैसी लगी, और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए।